वही खबर रांची से है, जहां आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोला यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कहा, नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने मोहरा बना दिया। अगर वह लालू प्रसाद की बात मानते तो यह दशा नहीं होती। अब उनसे मिलकर राज्य में 350 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी और वह अपने हिसाब से राज्य को चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड चुनाव में बीजेपी का कटोगे तो बटोगे नहीं चला, उसी तरह बिहार में भी कटोगे तो बटोगे नहीं चलेगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोला प्रसाद यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है, सुनिए। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ताजपोशी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता का भी जमवाड़ा झारखंड में देखने को मिलेगा। यानी कल इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में हो गया। हमारे बीच यानी कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भोले यादव जी, और जानेंगे कि इस बार जो झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत जो मिली है और इसको लेकर के क्या उनकी खास है। आप तो सर इस बार झारखंड में आपकी जो इंडिया गठबंधन की दल काफी कमाल कर दिया। देखिए, ये कमाल जो है वो रियल में जनता जब अपना मैंडेट देता है ना, तो बहुत सोच विचार के देता है। जनता ने देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, सबको देख लिया। इस बार हेमंत सोरेन जी जो काम किए हैं, उस काम में जो उनके द्वारा जो योजनाएं लाई गई है, खास करके अगुआ आवास योजना, मैया योजना, ये गरीबों का जो माफ़ी हुआ है बिजली बिल, उसके साथ ही 200 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली, और साथ ही साथ कई कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने लाई हैं, जिससे लोगों को इस सरकार के प्रति, इंडिया गठबंधन के सरकार के प्रति ये विश्वास जगा है जो ये सरकार हमारे भलाई के लिए आगे भी काम करेगा। इसी का ये नतीजा है जो इतना बड़ा जनमत मिला है। 2/3 से अधिक ये सीट इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुआ। और जितने भी नेता थे, खास करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी, इधर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों का मत एक था, इसमें देखने को मिला। वाम दल के साथी लोगों का सहयोग देखने को मिला, जिसका नतीजा है जो वोट के बिखराव को रोका गया और उससे ये सब कुछ सामने आया जो हम लोग 2/3 से अधिक बहुमत से यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात है, जनता ने जो विश्वास जताया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन जिस प्रकार से आप कह सके, बहुत चंद महीनों की बात, लोकसभा के चुनाव में आपने तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर एक मंच पर पूरे देश में लड़ा, लेकिन वैसे में वो खास चीज नहीं देख पाई। आप विधानसभा में ऐसी क्या चीजें? देखिए, लोकसभा का मुद्दा राष्ट्रीय होता है, विधानसभा का मुद्दा राज्य स्तर पर स्थानीय होता है, तो दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ विधानसभा के मामले में लोगों का ये रहता है जो हमारे दिनचर्या के कार्यों में किनका सहयोग मिलेगा, कौन हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन सोच रहा है। तो ये निश्चित तौर से वो लोकसभा के चुनाव में इस तरह की बातें नहीं रहती है, ये रहता है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, तो उसमें लोगों का रुझान उधर गया। लेकिन इस मामले में लोगों का रुझान निश्चित तौर से, हम लोग जो कहते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो शोषितों का सोच एक हुआ है, जिसका नतीजा है 2/3 बहुमत आया। लेकिन महाराष्ट्र में क्या चूक हो गई, क्या ऐसा हो गया? देखिए, महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य कुछ अलग है। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मराठी शक्ति को जिधर जो मोड़ लेगा उसी की विजय होगी। उसको मोड़ने में हम समझते हैं कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथियों से चूक हुई है, जिसके चलते ये नतीजा आया है। और झारखंड में हम लोग सब एकजुट होकर के अपने शक्ति को एकजुट किए, जिसका नतीजा है जो आज हम लोग इस स्थिति में। लेकिन अब तो विपक्षी को अब डर लग रहा है कि जिस प्रकार से झारखंड में मजबूती के साथ आप खड़े हुए, अब तो कुछ ही महीनों, चंद महीनों के बाद बिहार में इलेक्शन, क्या उसका प्रभाव, झारखंड का प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलेगा? आप निश्चित तौर से देखेंगे बिहार का विधानसभा का जो चुनाव होगा, तो जिस तरह से यहाँ
शोषित वर्ग एकजुट हुए हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये विश्वास जगा है जो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कि हमारे बारे में सोचे, हमारे विकास के बारे में सोचे, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। यहाँ जिस तरह से ये लोग आपसी घृणा पैदा करने का कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बटोगे तो कटोगे तो ये होगा तो वो होगा, इस तरह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। कुल मिलाकर के देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं था जिससे कि वो लोगों को बता सकें जो हमारी सरकार यदि आएगी तो आपके लिए हम ये करेंगे। ये थे बिहार के राजनीतिक गुरु यानी भोला प्रसाद जी, और तमाम का उन्होंने कहा कि झारखंड का ही नहीं यानी पूरे प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन की जलवा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ में अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची।